नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम पुनीत राज जी की पुस्तक का वाचन कर रहे हैं और साथियों हम आधुनिक काल में आज छायावादी युग को शुरू करेंगे। साथियों, यह छायावादी युग से आपका पहला भाग है, तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों देखते हैं छायावादी युग, और छायावादी युग में हम काव्यखंड को पढ़ेंगे। हमारा पहला बिंदु है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि एवं काव्यकृति। कवि हैं और ये काव्यकृति हैं। माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1938, जन्म बावई गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इनकी काव्यकृति है हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। श्रीराम शरण गुप्त 1895 1963 ईस्वी, मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथे, मृणमयी, बापू, दैनिकी, ये इनकी रचनाएं हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुमकुम 1939, उर्मिला और अपलक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म भयाना गांव, ग्वालियर में 1897 में हुआ और मृत्यु 1960। इनकी अन्य रचनाएं रश्मि रेखा, कुआसी, हम बिशपाई जन्म के। सुभद्रा कुमारी चौहान, निहालपुर गांव, इलाहाबाद, 1905 से 1948, त्रिधारा और मुकुल। रामनरेश त्रिपाठी 1889 से 1960, मानसी इनकी रचना है 1927 की। पथिक रचना है 1920 की। स्वप्न रचना है 1929 की। उदय शंकर भट्ट, तक्षशिला, 1929 की। जन्म 1800 इनका 98 है और मृत्यु 1966। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 और 86, जीवन संगीत इनकी रचना है। दिनकर रेणुका 1935, मैथिली शरण गुप्त स्वदेश संगीत 1925, गया प्रसाद शुक्ल सनेई राष्ट्रीय मंत्र 1921, केदारनाथ मिश्र प्रभात ज्वाला 1929 और महेश चंद्र प्रसाद कांग्रेस शतक 1936 की रचना है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि कालक्रमानुसार माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968, श्रीराम शरण गुप्त 1895 से 1963, बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897 से 1960 और सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 से 1948। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने किन पत्रों का संपादन किया? तो प्रभा, प्रताप तथा कर्मवीर। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं का प्रधान स्वर है राष्ट्र प्रेम एवं आत्मोत्सर्ग। सियाराम शरण गुप्त किस प्रसिद्ध कवि के अनुज थे? तो मैथिली शरण गुप्त के। सियाराम शरण गुप्त की पहली रचना कब प्रकाशित हुई? 1910 में इंदु पत्रिका में। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कुमकुम 1939। हम अनिकेतन, हम तो रमते राम हमारा क्या घर, क्या दर कैसा वतन, पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला हमारा बिंदु है ओ भिकमंगे अरे पराजित, ओ मल्लूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का, जाग अरे निद्रा सम्मोहित, पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। दिल्ली शीर्षक कविता किसकी है? निराला। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। एक बार बस और नाच तू श्यामा,
सामान सभी तैयार पंक्ति किसकी है? निराला आह्वान कविता से। भारत जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे पंक्ति किसकी है? निराला। सखे बता दो कैसे गाऊं अमृत मौत का नाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो, यह पंक्ति किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की। प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। एक फूल की चाहत शीर्षक कविता किसकी है? शियाराम शरण गुप्त। मुझे तोड़ लेना बनमाली, सत्य थोड़ा 1 मिनट रुक जाना, इसको हम थोड़ा नोटिफिकेशन ऑफ करते हैं, आज थोड़ा भूल गए। चलिए, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से जिस पथ जावे वीर अनेक पंक्ति किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा से। हिम किरीटनी हिम तरंगिणी वेणुलो गूंजे धरा माता, युगचरण मरण ज्वार बिजुली काजल आँच रही आदि काव्य संग्रह किसके हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। मौर्य विजय अनाथ दुर्वादल आद्रा आत्मोत्सर्ग पाथे मृणमयी बापू उन्मुख दैनिकी नकुल नो खाली आदि काव्य ग्रंथ किसके हैं? तो ये सभी शियाराम शरण गुप्त के हैं। विनोबा स्तवन किसका काव्य संग्रह है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। आज खड़क की धार कुंठिता है खाली तूणीर हुआ पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। जलियांवाला बाग में वसंत शीर्षक कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का प्रमुख वर्ण विषय है राष्ट्र प्रेम और पारिवारिक जीवन। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन नंदन बनसी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी पंक्ति किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रसिद्ध राष्ट्रगान झंडा ऊंचा रहे हमारा 1924 के रचयिता हैं श्यामलाल पार्षद। झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया था? 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के समय ध्वजोत्तोलन पर। झंडा ऊंचा रहे हमारा को काट छांट कर संपादित किसने किया? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा पंक्ति किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? मुकुरधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। सुनाल खंड काव्य, सिद्धार्थ महाकाव्य तथा सुमनांजलि फुटकल कविताओं का संग्रह किसकी रचना है? अनूप शर्मा। कल्लोलिनी और नवोदिता किसकी काव्य संग्रह हैं? तो श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी। नल नरेश महाकाव्य, मन के मोती, नवनिकुंज काव्य कानन आदि किसकी काव्य कृतियां हैं? तो पुरोहित प्रताप नारायण। दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके आर्त उसासों को ही बंसी का स्वर जानो पंक्ति किसकी है? तुलसी राम शर्मा दिनेश। त्रेता के दो वीर किसकी काव्य कृति है? श्याम नारायण पांडे। धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान पंक्ति किसकी है? पंत। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं भगवती चरण वर्मा, हरवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, गोपाल सिंह नेपाली, हृदय नारायण हृदयेश, हरिकृष्ण प्रेमी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चली पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981। यों शूल युक्त यों अहि आलिंगित जीवन पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। मधुशाला मधुबाला मधुकलश किसकी काव्य कृति है? हरवंश राय बच्चन, जन्म 1907। सूल फूल कर्णफूल प्रभात फेरी 1938,
प्रवासी के गीत 1938, पलाशवन 1939 आदि किसकी काव्य कृति है? नरेंद्र शर्मा 1913 से 1989। गोपाल सिंह नेपाली का प्रथम काव्य संग्रह है उमंग 1934। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है आह अंतिम रात वह बैठी रही तुम पास मेरे, शीश कंधे पर धरे धन कुंतलों में गात घेरे, क्षीण स्वर में कहा था अब कब मिलोगे। पंक्ति किसकी है? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत 1938। नरेंद्र शर्मा की काव्य कृति प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अग्निशय, कदलीवन, सूलफूल, कर्णफूल, मिट्टी और फूल, मनोकामिनी, हंसमाला, रक्तचंदन, द्रौपदी, प्यासा निर्झर, बहुत रात गए, सुवर्णा। अगला बिंदु है मधुलिका, अपराजिता, किरणवेला, करील, लाल चूनर, बरसांत के बादल और ब्राह्म चिन्ह किसकी काव्य कृतियां हैं? रामेश्वर शुक्ल, अंचल। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। पंक्ति किसकी है? बच्चन। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रियाओं में किस काव्य का जन्म हुआ? छायावाद। नौका विहार परिवर्तन भावी पत्नी के प्रति कविता किसकी है? पंत। किस कवि का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू के परिवार में हुआ था? जयशंकर प्रसाद। छायावादी कवि और उनकी काव्य कृति देखते हैं। जयशंकर प्रसाद 1890 से 1937 जन्म काशी। रचना उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, वश्रु वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। अब देखते हैं अगले हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी रचनाएं। 1897 से जन्म है, 1961 मृत्यु। जन्म महिषादल, मेदिनीपुर, बंगाल। इनका गांव था गढ़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। इनकी रचना अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, अनामिका नवीन 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतगुंज 1954, सांध्य काकली 1969। अब देखते हैं अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। 1900 जन्म, 1977 मृत्यु। कौसानी ग्राम अल्मोड़ा। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्णकिरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपथ 1948, उत्तरायण 1949, अतिमा 1955, वाणी 1957, कला और बूढ़ा चांद 1959, पल्लविनी, रश्मिबंधन, चिदम्बरा, पतझर, लोकायतन, महाकाव्य 1964 और सत्यकाम। ये अनुवाद है आपका एक मधुज्वाल 1938 का। अब बात करेंगे हम महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदीगीत 1936, दीपशिखा 1942। जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 1907 से 1987। यामा 1940 में नीरजा, निहार, रश्मि और सांदीगीत के सभी गीतों का संग्रह है। अगला देखेंगे और अन्य कवि हैं, इनकी भी रचनाएं हैं। राम कुमार वर्मा 1905 से 1910, अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा, चंद्रकिरण, आकाशगंगा, एकलव्य। उदय शंकर भट्ट 1898 से 1966, राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विश्व।
मोहनलाल महतो वियोगी की निर्माल्या एक तारा कल्पना। लक्ष्मीनारायण मिश्र की रचना है अंतर जगत। जनार्दन प्रसाद झा द्विज अनुभूति और अंतर्ध्वनि। गोपाल सिंह नेपाली पंछी और रागिनी। केदारनाथ मिश्र प्रभात चिरस्पर्श और सेतुबंध। आरसी प्रसाद सिंह कलापी। जानकी वल्लभ शास्त्री रूप अरूप शिप्रा मेघगीत और अवंतिका। सुमित्रा कुमारी सिन्हा बिहाग और पंथिनी। विद्यावती कोकिल अंकुरिता और सुहागिन। अगला बिंदु है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार 1930 का है। यामा में महादेवी कितनी काव्य कृतियों की कविताओं का एक साथ संकलन हुआ? 4। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्यगीत। किस कृति में महादेवी के समस्त काव्य से उन्हीं द्वारा चुनी गई कविताएं संकलित हैं? आधुनिक कवि महादेवी। मुझे दुख के दोनों रूप प्रिय हैं, एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों से बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का। अगला बिंदु हमारा, इस वेदना को लेकर उन्हें हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। महादेवी के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा। मिलन का नाम मत लो वह बिरह में चिर हूँ, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा। महादेवी काव्य मूलतः गीत काव्य है, काव्य। और मैं कण कण में ढाल रही अली आंसू की मिस प्यार किसी का, पंक्ति किसकी है? महादेवी। दुख प्रति निर्माण उन्मद हे ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंग संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण वेला, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा। छायावादी संस्कार के लिए भगवती चरण वर्मा की काव्यकृति है मधुकण 1931। छायावादी संस्कार के लिए बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्यकृति है अपलक और क्वासी। कामायनी में सर्ग 15 चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। प्रसाद की किस कृति में छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले होता है? झरना। किस कृति की रचना प्रसाद ने पहले ब्रजभाषा में की थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली रूपांतरित किया? प्रेम पथिक। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है, पंक्ति किसकी है? प्रसाद। आंसू। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में, पंक्ति किसकी है? प्रसाद। आंसू से। अपनी किस कृति में प्रसाद ने व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना व्यक्त की है? आंसू। मुक्त छंद में रचित शेर सिंह का आत्मसमर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया शीर्षक कविताएं प्रसाद की किस कृति में संकलित हैं? लहर। प्रसाद की अंतिम काव्यकृति कामायनी 1935। दार्शनिक दृष्टि से प्रसाद थे सैव। बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम था झारखंडी। प्रसाद के गुरु थे रसमय सिद्ध। ब्रजभाषा में प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे? कलाधर। प्रसाद की ब्रजभाषाई कविताएं किस संग्रह में संकलित हैं? चित्राधार प्रथम संस्करण 1918, द्वितीय संस्करण 1928। प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है कानन कुसुम। अपनी किस काव्य कृति की रचना प्रसाद की गीत नाट्य के रूप में की गई? करुणालय। प्रसाद कृत आंसू कब प्रकाशित हुआ? प्रथम संस्करण 1925 में, द्वितीय संस्करण 1933 में। कामायनी का प्रमुख छंद है ताटक। आंसू किस छंद में रचित है? 14 मात्राओं का आनंद छंद या सखी छंद में। पुस्तक जयशंकर प्रसाद के रचयिता नंद दुलारी वाजपेयी। अधिविश्वास, पंचवटी, विक्षोक, विधवा शीर्षक कविता निराला के किस संग्रह से संकलित हैं? परिमल। सच है शीर्षक कविता किसकी है? निराला। अनामिका में। यह सच है बार बार हार हार में गया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, वही फूल जीवन अविकच है, यह सच है, पंक्ति किसकी है? निराला।
राम की शक्ति पूजा किसकी की रचना निराला ने कब की? 1936। निराला की पहली कविता जूही की कली 1916 में। मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है, कथन किसका है? निराला, परमल की भूमिका में। यह कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है, कथन किसका है? निराला। शेफालिका जागो फिर एक बार, महाराज जयसिंह को शिवाजी का पत्र, शीर्षक कविताएं किसकी हैं? निराला, परिमल में संग्रहित। अनामिका नाम से निराला के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, पहला 1923 में तथा दूसरा 1938 में प्रकाशित हुआ। निराला की काव्य रचना का प्रौढ़ काल कहा जा सकता है 1935 से 1938 ईस्वी तक। प्रेयसी, रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं निराला के किस संग्रह संकलित हैं? अनामिका 1938। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोकगीत है सरोज स्मृति। क्रांतिकारी कवि निराला किसकी पुस्तक है? बच्चन सिंह। निराला एक आत्महंता आस्था के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कहानी, खजो हरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक शिला आदि कविताएं किसकी हैं? निराला की। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को, पंक्ति किसकी है? तो पंत जी की है। तो साथियों, हमने अभी छायावाद का पहला भाग पढ़ा और छायावाद से अभी कम से कम 2 भाग और आने हैं जो हमारे पुनीत राय जी की पुस्तक से हैं, उनको भी जल्दी है और हम रेगुलर अब साझा करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा इस वीडियो के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।